मेरी जननी निक भूलोई ज्ञान बताए थे महारानी निक भूलोई ज्ञान बताए थे। महारानी मेरी जननी निक भूलोई ज्ञान बताए थे महारानी निक भूलोई ज्ञान बताए थे। माँ ये भक्त तुझे बुला रहा है मैया। अरे लेके आए जा पीड़ा पारो अरे लेके आए जा पीड़ा पारो अरे मेरी कंठ पे आए बेराजो मेरी जननी मेरी मैया निक बिगड़ोई साज बंधाए दे। महारानी निक भूलोई ज्ञान बताए दे मेरी मैया निक भूलोई ज्ञान बताए दे। और ये दास के तुम्हारो रहो बुलाई माँ ये बेटा तुझे बुला रहे है मैया। ये दीपक तुम्हें रहो बुलाई और जल्दी आए जा शारदा माई मेरी जननी मेरी मैया निक भूलोई ज्ञान बताए दे। ऐसा ही नहीं अरे अन्नपूर्णा काशी वाली चिरवा चोतरे चलाए तैया अरे चिरतिरियन सहरीती नहीं देखी मत बहन जी बधाई डार मैया रे सुमरे लखना बाली कन्नी खटके चनाए और एक खासू पके बरस छोरे लखना लो कालो रोड बना को खाए
सभी भक्तों के विशेष मांग पर बाबा जहांगीर का जन्म मैं लेकर चल रहा हूं। मैं दीपक शास्त्री ग्राम सौतना से, और ये आरती स्टूडियो उमरेन औरैया के माध्यम से आप देख रहे हैं। एक जिला पड़ता है चोरू, तहसील भादरा, उसी के अंतर्गत एक छोटा सा ग्राम बाबा जी का ददरेवा। और ददरेवा के राजा उमर सिंह राज करते थे। उनकी पत्नी का नाम राम कौर था, और पत्नी के गर्भ से 3 बच्चों ने अवतार लिया। बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह और छोटे बेटे का नाम देवर सिंह, और एक बिटिया थी जिसका नाम छबिल दे। जो कौरवा पाल की बेटियों के साथ विवाह हुआ है। बड़े बेटे का नाम जो जेवर सिंह थे उसकी शादी बाछल के साथ, और छोटे बेटे नेवर जो काछल के साथ कर दी जाती है। और एक बिटिया रह जाती है जिसका नाम छबिल दे, उसकी शादी चिंतामण के राजा चिंतामण थे उसके साथ कर दी जाती है। आज 12-12 साल हो गई, किसी भी संतान ने अवतार नहीं लिया। राजा जेवर सिंह बहुत दुखी होने लगे। और कैसे दुखी होने लगे? दुखी भय जेवर जी, लगत नाय घर में जी, कोई न भई संतान। राजा जेवर सिंह बहुत दुखी होने लगे और कहने लगे, ए प्रभु, कौन सा मैंने पाप किया है जो एक भी संतान नहीं दिया? प्रभु, संतान नहीं दिया। दुखी वह जेवर जी, लगत न घर में जी, कोई न भई संतान। जेवर सिंह बहुत दुखी होने लगे, और इधर मैया बाछल महलों में दुखी है। मैया बाछल कहने लगी, रुक्मा देव बांदी को बुलाया और बांदी से कहा, बहन आप मेरे स्वामी को बुला लाओ। बहुत दिन हो गए मैंने अपने स्वामी को कभी अपने हाथों से भोजन नहीं कराया। आज रुक्मा देव बांदी से कहा है मैया बाछल ने, तो रुक्मा देव बांदी चलने लगी। कैसे? आरे महलन सरे बांधी चली रे, राजा की कचहरी जाए दी। बांदी चलने लगी। आए भागत जाबे पानी लमकत जाबे, और लमक मरोरा चाल दी।
महलों से चली कचहरी में जैसे जाए तो क्या देखा, आरे बड़े बड़े राजा आरे बैठे रे सभा में सोई नंगने कहे तलवार जीता। बड़े बड़े राजा महाराजा सभा में नवीन तलवार करे हुए बैठे हुए थे। आज रुकमा देवानी खंभ की लपेट में आ गई, आरे खंभ को लपेट डाले गई मेरी बांधी सोई मंद मंद मुस्कुराए रे। रुकमा देवानी खंभ की लपेट में जैसे ही आई तो राजा की नजर पड़ी, तो राजा कहने लगे बांधी तू महलों से इस कचहरी में क्यों? तो आज बांधी क्या कहने लगी, अरे सुनो मेरे महाराज तुम्हें रानी ने बुलवायो है। रुकमा देवानी कहने लगी महाराज सुनो मैं क्यों कचहरी में आई, अरे सुनो मेरे महाराज तुम्हें रानी ने बुलवायो है, और एक जरूरी काम तुम्हारे रानी ने बुलवायो है। रुकमा देवानी कहने लगी महाराज मैं इसलिए आई हूं सुनो। और क्या बोली रुकमा देवानी, अरे कहीं पीर कहीं हर कहीं मलक खाई गई छोटी है। महाराज आपको रानी ने याद किया है, और एक कहीं पीर कहीं हर कहीं मलक खाई गई छोटी है, और आ जाने अब दर्द बढ़ो अरे दर्द बढ़ो होती है। और रुकमा देवानी कहने लगी महाराज गत्ता धोतर कचहरी बंद, महाराज गत्ता धोतर कचहरी बंद, तुम्हें महारानी बुलवाती। महारानी बुलवाती तुम्हें ठाकुरानी बुलवाती। महाराज गत्ता धोतर कचहरी बंद तुम्हारे महारानी बुलवाती। आज रुकमा देवानी ने जैसे ही कहा है महाराज आपको रानी ने याद किया है, तो राजा पूछने लगे बांधी आपको रानी मुझे बुलवा रही है किस लिए, आपको कुछ तो बताया होगा। तो बांदी कहने लगी महाराज मुझे तो कुछ नहीं बताया, आप स्वयं चल के देख लो। और राज कचहरी को बंद किया
और महलों में आए। जैसे ही महलों में आए तो रानी ने क्या किया, अरे ठंडे पानी गरम कराए, सुसियरे लेते समूह, अरे चंदन चौकी डाल राजा, सोई मल मल करे स्नान। आज राजा ने स्नान किया और स्नान करके रसोई में पहुंचे तो इधर रानी बाछल ने भोजन परोसा। और लल्ला, पहले के नियम कुछ और हुआ करते थे, आज के नियम तो कुछ और है। पहले के नियम ऐसा हुआ करते थे, राजा भोजन जब करते थे बहुत विधि विधान से भोजन करते थे। और आज के तो नियम लल्ला कुछ और हो गए, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो आज राजा जेवर सिंह भोजन करने लगे। और कैसे भोजन करने लगे, अरे पहलो और राजा धरन चढ़ा दो रे, तू जो कौए चढ़ाए दी राजा जेवर सिंह भोजन करने लगे। कैसे, पहला कौर धरती माँ को दिया और दूसरा कौर कौआ को दिया और तीसरा कौर कैसे था। और तीजो और राजा को तार तीनों रे, चौथो राम चढ़ाए धी। को राजा ने कुत्ता को दिया क्योंकि ये कुत्ता वैकुंठवासी है। पांडवों के साथ ये कुत्ता वैकुंठ धाम गया है। और राजा जेवर सिंह चौथा भाग भगवान को दिया। और क्या हुआ, आरे पांचमो खोर राजा मुख मेरे तीनों सोई बेटा की सोते आए जैसे ही पांचवा कौर राजा जेवर सिंह ने टोरा तो आज बेटा की याद आ गई और राजा जेवर सिंह रोने लगे। और जैसे ही राजा जेवर सिंह के आंसू आए तो आज रानी बाछल ने देखा तो बाछल क्या पूछने लगी, अरे कैसैया मेरे भोजन बिगड़े और मैं कहूँ खाली शिकार ली। रानी पूछने लगी, महाराज क्या मेरे भोजन खराब है? आपके आंखों में आंसू क्यों महाराज? और राजा जेवर सिंह क्या कहने लगे, और नाय पंचना मेरे पति अरे हरि राजा नाई भोजन खराब हरी
राजा जेवर सिंह कहने लगे, नहीं रानी, ऐसी बात नहीं है, ना तो पंचन में बत्तियां हारी और नहीं आपके भोजन खराब है रानी। और क्या बोले, अरे बेटा बेटी नहीं पहलन में लोग कैसे चले ना मरी। रानी, कोई भी बेटा बेटी इस महल में नहीं है, इसलिए मेरे आंसू आ गए रानी, ऐसी कोई बात नहीं। आज रानी क्या कहने लगी, महाराज अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा करो, दूसरी शादी कर लो। राजा कहने लगे, रानी कैसी बात करती हो आप, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। रानी कहने लगी, महाराज कर लो। रानी कहने लगे, राजा कहने लगे, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो रानी क्या बोली, अरे मेरी कुरे शासर नहीं भय बालक करियो दूसरो प्यारी। रानी कहने लगी, महाराज अगर मेरी इच्छा से बालक नहीं हुए तो आप दूसरी शादी कर लो। राजा मना करने लगे और रानी क्या कहने लगी, अरे रानी अब जब रंग मेल में बेटा जन्म आए री। राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी क्यों पागल हो जा रही हो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। रानी कहने लगी, महाराज कर लो शादी, दूसरी कर लो, क्योंकि रानी महलों में दूसरी जब आएगी उसके कुछ से जन्म के बेटा। राजा जेवर सिंह कहने लगी, रानी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि सौत जब घर में आ जाती है तो आपको कुछ नहीं समझेगी। रानी क्यों पागल हुई जा रही हो। तो रानी बाछल कहने लगी, महाराज सुनो, अगर मैं सौत जब घर में आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, सुनो महाराज। मैं अपनी सौत से कहेंगे, सुनो, तुम चलो समारो जा घर को। मैं अपनी बहन से कहेंगे, महाराज तुम चलो समारो जा घर को, मैं रानी बने देना बिताऊंगी। मेरी जब सौत आ जाएगी महाराज, मैं अपनी बहन से कहेंगे, तुम चलो समारो जा घर को, दासी बन देना
ना बिताऊंगी। महाराज तो रोटी वो देती रही हूँ, मैं शाम को पैर दबाऊंगी। राजा जेवर सिंह कहने लगे, वो सौत जब आ जाएगी तो आपकी नहीं मानेगी। तो और काली वाछल क्या कहने लगी, जब रूठेगी मेरी शामों को, जब मेरी सौत आ जाएगी और वो जब रूठेगी तो मैं क्या कहूँगा, जो रूठेगी मेरी सौतौरी, मैं पाके पैर दबाऊंगी। तो रोटी वो देती रही हूँ, मैं तेरो ही लला खिलाऊंगी। राजा जेवर सिंह कहने लगी, महारानी आप पागल क्यों भई जा रही हो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो रानी कहने लगी, महाराज अगर आप दूसरी शादी नहीं करोगे तो मेरी एक बात मान लो। रानी कहने लगी, महाराज काशी नगरी से ब्राह्मणों को बुलवाओ और अपनी कर्म रेख जचवाओ। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, हाँ रानी आपकी ये बात तो हम मान लेंगे। आज राजा जेवर सिंह काशी नगरी से ब्राह्मणों को बुलवाते हैं और सभी ब्राह्मण अपने अपने पत्र खोलकर बैठ जाते हैं। किसी के पत्रों में यह नहीं लिखा था, राजा तेरा एक भी पुत्र है। आज सभी ब्राह्मण हैरान हो गए। ब्राह्मण कहने लगे, अगर इस राजा को मैंने सारी बात अगर सच बता दी तो ऐसा न हो कहीं राजा मुझे मरवा दे। तो एक बूढ़े बाड़े से ब्राह्मण उस सभा में बैठे हुए थे और राजा ब्राह्मण सोचने लगा, हम कल नहीं आज नहीं मुझे तो मरना ही है, क्यों ना इस राजा को हम सच बता दें। आज जेवर सिंह को वो बताने लगा एक ब्राह्मण कैसे खड़ा होता है। क्या उठकर बोला वो ब्राह्मण, अरे एक ब्राह्मण रे उठ बोलो राजा सुन ले मेरी बात री आ। महाराज सुनो, अरे बेटा बेटी रे नाए किस्मत में तेरे कैसे जन्म लाल री आ। तो बूढ़ा सा ब्राह्मण खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज आपके तो एक भी 7 जन्म में पुत्र नहीं है, क्योंकि राजा जेवर सिंह जब शिकार खेलने गए थे तो वन में एक हिरनी का वध किया था और वो हिरनी कहने लगी, राजा आज जैसे मैं मर रहा हूं मेरे कोख में मेरा बेटा ने संसार नहीं देगा, राजा तू 7 जन्म निर्वंशिया रहेगा। आज हड्डी का दोष लगा हुआ राजा। अरे एक जन
जन्म फल नाय रीठा। अरे बेटा बेटी रे नायक किस्मत में तेरे कैसे चले नाम रीठा। आज राजा जेवर सिंह ने जैसे ये बात सुना तो आज राजा जेवर सिंह रोने लगे। कैसे? रोए रहे राजा रानी, रोई रहे राजा रानी, कर कर समय अपने की याद। आज बूढ़े से ब्राह्मण ने जैसे ही बताया राजा को तो आज राजा रोने लगे। इधर चील सागर में विष्णु भगवान लेटे हुए थे। जैसे ही कानों में आवाज गई तो नारद जी से कहा, नारद जी ये मृत लोक में कौन रो रहा है? तो जैसे ही विष्णु भगवान ने देखा अगर थोड़ी देर और हो गई तो ये राजा मर जाएगा। अगर ये राजा मर गया तो संसार कौन चलाएगा? तो आज नारद जी और भगवान विष्णु चल देते हैं। कैसे? नारद जी कैसे चलते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी और विष्णु भगवान चलने लगे। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे जो नारायण नाम लेते हैं, अरे जो नारायण नाम लेते हैं, अरे पाप होत सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज विष्णु भगवान और नारद जी
उस राजा के पास आए, राजा से कहा, ए राजा क्यों रो रहे हो? तो आज राजा कहने लगे, महाराज हम ये रो रहे हैं, आपको तो पता होगा मैं क्यों रो रहा हूं, आपको तो पता होगा मैं क्यों रो रहा हूं। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, महाराज एक बूढ़े से ब्राह्मण जो काशी नगरी से मैंने बुलवाए थे, और ब्राह्मण ने ये कह दिया, राजा आप 7 जन्मों तक किसी बेटा या बेटी का मुख नहीं देख पाओगे, मैं इसीलिए रो रहा हूं। आज विष्णु भगवान कहने लगे, पागल हो गए राजा, इसी जन्म में तेरे एक नहीं 9 लाख बेटी बेटा पैदा होंगे। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, महाराज क्यों पागल हुए जा रहे हो? आप 9 लाख बेटी बेटों की बात कर रहे हो, यहाँ तो एक भी नहीं है। और क्या कहने लगे, विष्णु भगवान मेरी बात सुनो, तेरे बांगर प्रांत में जो ये भूमि पड़ी हुई है उसमें 9 लाख का बाग लगवाओ, एक शिवजी का मंदिर बनवाओ और उसमें एक कुआं खुदवाओ, ताकि कोई साधु संत आए, बाग के खाएगा फल, कुएं के पिएगा जल, और क्या कहेगा, ए बाग के लगाने वाले तेरे आस औलाद सुखी रहे। कौन जानता है किसकी दुआ लग जाए राजा। तो आज राजा ने ऐसा ही किया। आज 9 लखा बाग की तैयारी करने लगे राजा जेवर सिंह, और दो बावल से पौध मंगाने लगे। कैसे पौध मंगाते हैं पूरे भैया जी? अरे धोबो का पुलिस राजा पौध मंगा रहे, घर बाय रहे 9 लखा बाग री आज राजा जेवर सिंह धूप पावन से पौध मंगवाने लगे। क्या क्या पेड़े मंगवाए हैं पूरे भैया जी? आए चामनी जमेली जमे खट्टार मीठा जमे केरन खीरे कतनार राजा जेवर सिंह ने आज पौधे मंगवाने लगे हो, बाग का निर्माण करने लगे। अरे खट्टा मीठा रागा दाकर चिरोजी राजा बगियना मेरे धरवाएरी। अरे नींबू और अमरूद संतरा बागन रे धरवाएरी। आज राजा जेवर सिंह ने एक तख्ते में पौधे लगवाए हैं राजा जेवर सिंह ने, और दूसरे तख्ते में आज पक्षी उड़वाने लगे, क्योंकि अगर बाग में पक्षी ना हो तो वो बाग सूना सूना रहता है। राजा जेवर सिंह कौन कौन से पक्षी दिलवाने लगे? अरे सात पिंजरा तोता याद, अरे परबैया की तिथ गई भात, और अरे कबूतरी और कबूतरा
भैया चुने चना की दार, समुद्र को पीबे पानी। अरे छिन मुदरी और छिन मुदरा, अरे चकोतरी और चकोतरा। और भूख ने क्या किया, भूख बगिया धरवाएरो। राजा जेवर सिंह ने बाग का निर्माण किया है। भूख बगिया धरवाएरो, बाग की प्यारी करो, पाई नौलखा बाग न बीच। भैया भूप धराए रो बगिया। आज राजा जेवर सिंह ने बाग लगवा दिया और हीरा मनमाली को रखवाला कर दिया। जैसे ही हीरा मनमाली को रखवाला किया है, आज माली और मालिन बाग की बढ़िया तरह के देख रेख कर रहे हैं। बाग की रेख देख बढ़िया तरह से कर रहे हैं और बागों में फल मेवा आने लगी। आज मालिन ने कहने लगी, माली क्यों ना इस मेवा को बाजार में बेच के आए। तो मालिक कहने लगा, मालिक पागल क्यों हो जा रहे हो, अगर कहीं राजा ने देख लिया तो वो मुझे मरवा देगा। क्यों ना इस मेवा को कचहरी में ले जाएं। और भूरे भैया माली मालिन बाग की रखवाली कर रहे हैं, फल और मेवा बहुत क्रिया से आ रहे हैं। तो आज माली क्या कहने लगा, राजा जेवर ने बाग लगायो रे। भूरे भैया राजा जेवर ने बाग लगायो रे, डाली डाली पे अनार, डाली डाली पे अनार। आज माली मालिन नाचने लगे उस बाग में। राजा जेवर ने बाग लगायो रे, राजा जेवर ने बाग लगायो रे, डाली डाली पे अनार, डाली डाली पे अनार। और मैं तो धर के टोकरा चली रे, मैं तो धर के टोकरा चली रे, ले लो री अनार, ले लो री अनार। और मालिन क्या कहने लगी भूरे भैया, पपीता मजेदार माली तेरी बगिया में, पपीता मजेदार माली तेरी बगिया में।
आज माली कहने लगा, मालिक पागल क्यों हो जा रही हो, क्यों ना ये मेवा राजा की कचहरी में ले जाएं। रानी कहने लगी, हाँ महाराज ये बात तो ठीक है, आप ऐसा करो ये मेवा कचहरी में ले जाओ। और माली आज कैसे मेवा को ले जाता है, कैसे डाली को बनाता है भूरे भैया जी। आरे पास की छवैया राजा के रना के पत्ते माली डाली रो है सजाई। आज माली डाली को सजाने लगा। आरे रकम रकम जन मेवा रखली नी रे डाली लेत सजाए री आ। उस डाली में क्या क्या मेवा रखी है, नींबू और अमरूद संतरा डाली में लीनी डालरी आ। आज माली कचहरी में लेके जैसे ही डाली आया बिमलित भैया जी, तो उसने क्या किया, आए एक हाथ से डाली ले उतारी माली दूजे पे छोले कामरी आ। माली जैसे ही कचहरी में पहुंचा तो क्या किया, डाली को लिया उस कचहरी में उतारा। आरे रकम रकम कीड़े में बात डाली में राजा ने जब देखी ने हार दी आ। जैसे ही डाली को लाया कचहरी में और राजा जेवर सिंह की जैसे ही नजर उस डाली पर गई तो मेवा कुम्हला गई। और जैसे ही मेवा कुम्हलाई तो राजा तो जान चुका था। आज राजा ने कहा, माली ये क्या है, ये मेवा कबे की टूटी है। तो आज माली कहने लगा, महाराज ये मेवा तो आज की ही टूटी है, सुनो महाराज ये मेवा क्यों कुम्हलाई है। आरे संगमरमर तेरी बनी कचहरी और पावन बंगला छायोरी। आज माली कहने लगा, महाराज ये संगमरमर की बड़ी कचहरी है इसलिए ये मेवा को बुला गई। आरे संगमरमर तेरी बनी कचहरी और पावन बंगला छायोरी। और उठी भगत में बात को मलाई राजा कल की टूटी लायो। अरे कल की टूटी लायो मेरे राजा, कल की टूटी लायो री। अरे
अब कुंभे बारे को मलाई राजा कल की टूटी लायो। जैसे ही राजा जेवर सिंह ने ये बात सुनी तो राजा जेवर सिंह कहने लगे वाह वाली अब क्या बोले। अरे बाबा रे माली के जाए तूने सभा में राखो मानरी। अरे चढ़बे कोरे घोड़ा रे दे दियो राजा उड़बे को दे दियो बाजरी। अरे उड़बे को दे दियो बाज मेरे राजा उड़बे को दे दियो बाजरी। अरे चढ़बे कोरे घोड़ा रे दियो राजा अरे उड़बे को दे दियो बाजरी। आज जैसे ही राजा जेवर सिंह ने ये बात सुनी माली की तो माली कहने लगा महाराज ये मेवा कल की टूटी है महाराज, ये आपकी संगमरमर की कचहरी है इसलिए ये मेवा कुम्हला गई। तो आज राजा ने बहुत इनाम दी और इनाम देकर आज माली घर को चला जाता है। और क्या किया आप ये बाबा जी का जन्म आरती स्टूडियो उमरहन और रहिया के माध्यम से देख रहे हैं और मेरे साथ जो लंगाड़ा पर संगति कर रहे हैं उपदेश चैतन्य जो इटावा से आए हुए हैं और हमारे साथ ढोलक पर जो संगति कर रहे हैं बिमलेश भैया जो नगरिया के बस भैया हैं और चिमटा पर जो संगति कर रहे हैं हमारे भूरे भाई जो रजपुरा के और मैं दीपक शास्त्री ग्राम सौथरा से। और मेरे भाई ईसु शास्त्री जी जो ग्राम कुदरैल के 501 एक पवित्र कमाई सभी मेरे कलाकारों को भेंट कर रहे हैं और कहना है नीशु भैया से आरे गंगा जमुना में जब तकिए पानी रहे नीशु भैया जी आरे गंगा जमुना में जब तकिए पानी रहे मेरे भैया तेरी जिंदगानी रहे। बाबा से कहना है बाबा आप मेरे भैया को वैसे तो बहुत ज्ञान है हमारे ईसु शास्त्री भाई और फिर भी कहना है महाराज गंगा जमुना में जब तकिए पानी रहे मेरे भैया तेरी जिंदगानी रहे मेरे भैया
में जब